कोविड-19 के तीसरे चरण में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पहल करते हुए बायतू सीएचसी में प्रदेश का पहला बच्चों के लिए 25 बेड का स्पेशल कोविड शिशु वार्ड बनाने की कवायद शुरू की है। मंत्री चौधरी ने क्षेत्र के दौरे के दौरान सबसे पहले बायतू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आगामी योजना के तहत सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में नौनिहालों की तरफ फोकस रहने की बात पर बल दिया। कोविड की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी। मंत्री हरीश चौधरी ने अपनी इस योजना के बायतू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी ली। बायतू से राकेश जैन की रिपोर्ट। केंद्र एवं राज्य की सरकार जहां कोरोना की दूसरी लहर की चैन को तोड़ने का प्रयास कर रही है, इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की संभावना ने सरकारों के कान खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों की पड़ताल में सामने आया है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी विधानसभा के दौरे पर पहुंचे राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू का दौरा कर चिकित्सा अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के नौनिहालों पर फोकस रखने की बात कही। बायतू सीएचसी में बच्चों के इलाज के लिए 25 बेड का स्पेशल कोविड वार्ड तैयार करने की कवायद शुरू की गई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने आगामी योजना के तहत सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के नौनिहालों की तरफ फोकस करने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में लगातार कोविड पर हो रहे रिसर्च में यह सामने आया है कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक साबित होगी। मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चप्पे चप्पे को देखा, मौजूदा व्यवस्थाओं के बारे में जाना और जिन आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं की कमी है उसके बारे में बारीकी से समझा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएचसी की दूसरी मंजिल पर बच्चों के लिए 25 बेड का स्पेशल वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है, बल्कि इसके साथ तैयारियों को भी शुरू कर लिया गया है। उनके अनुसार जल्द ही बच्चों का ये वार्ड तमाम जरूरी उपकरणों के साथ तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जोगेश चौधरी, तहसीलदार सज्जन कुमार, मेडिकल टीम और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। थर्ड वेव हो सकता है, थर्ड वेव जो बच्चों के ऊपर इसका असर करे, ये इसी दूसरे वेव के साथ साथ भी आ सकती है और कई विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ महीनों बाद ही आए। आज हम लोग बायतू सीएचसी के अंदर यहाँ के डॉक्टर्स के साथ और प्रशासन के साथ अभी बैठक करी और बैठक के बाद तीसरी वेव के लिए जो हम लोगों ने पहली और दूसरे के अनुभव के आधार पर आज ये तय किया है कि बायतू के अंदर हम लोग 25 बेड का इंटेंसिव पेडियाट्रिक यूनिट शिशु व बच्चों के लिए आपातकालीन वार्ड की शुरुआत है। काम का शुरुआत बच्चों को यहाँ ला सके या यहाँ से अगर क्रिटिकल हुई तो कहीं और रेफर कर सके, जिससे सबसे हमारा अनुभव ये रहा है कि समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रहती, इसलिए इनोवा गाड़ी का भी निर्णय लिया गया है। मेरे एमएलए फंड से इस इनोवा गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का यह निर्णय लिया गया। और जो गौरतलब है कि बायतू सीएचसी में 25 बेड के कोविड शिशु वार्ड विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी मंजिल पर 2 हॉल हैं, इसमें एक में कोरोना संक्रमित बच्चों का इलाज होगा। इतना ही नहीं, दूसरी छत पर दूसरा अस्थायी आइसोलेशन वार्ड भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मी तैनात रहेंगे। दवाइयों को लेकर हर जरूरी उपकरण की सुविधा यहाँ मौजूद होगी। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक युक्त एम्बुलेंस की भी व्यवस्था राजस्व मंत्री ने अपने विधायकों से करवाने की घोषणा की है, जो जल्द उपलब्ध होने की बात सामने आई है। और शिशु कोविड वार्ड में स्थानीय चिकित्सकों की टीम भी नियुक्त कर दी गई है। इस अवसर पर स्थानीय पीएचसी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जोगेश चौधरी, तहसीलदार सज्जन कुमार, मेडिकल टीम और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।